हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। गर्मियाँ बहुत पड़ रही हैं, गर्मियाँ चालू हो गई हैं और गर्मियाँ बहुत पड़ रही हैं, तो आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और अपने टेरेस पर पक्षियों के लिए पानी ज़रूर रखिएगा गर्मियों के दिनों में, क्योंकि हम लोग की तो ज़ुबान होती है, हम लोग बोल देते हैं, पर पक्षियाँ नहीं बोल पाते हैं, जंतु जानवर नहीं बोल पाते हैं। तो इसलिए उन लोग के लिए पानी ज़रूर रखिएगा। हो सके तो घर के बाहर भी रखिए पानी, कि जानवर आकर पी ले। और चलिए मैं अपने वीडियो में आगे बढ़ती हूँ। मैं बड़ों को प्रणाम करती हूँ, छोटों को ढेर सारा प्यार देती हूँ। और मेरी जो कल की वीडियो गई हुई है, बरही की वीडियो गई हुई है, तो उसमें आप लोग मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए। और मैं इतने दिन से कहाँ कैसे डायरेक्ट मैंने बरही का वीडियो डाला आप लोग को, तो मैं इसी के बारे में आज आप लोग से ढेर सारी बातें करने वाली हूँ। कुछ व्यूवर्स मेरे जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं, तो सबका मैं डाउट क्लियर करना चाहती हूँ। और देखिए मैं फ़ैन बंद करके वीडियोस बना रही हूँ, बहुत गर्मी हो रही है। तो चलिए मैं वीडियो में आगे बढ़ती हूँ, सारे डिटेल आप लोग को देती हूँ। तो चलिए मेरी वीडियो में आगे बढ़िए आप लोग। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आप लोग को अपने बारे में इतने दिन से मैं कहाँ थी, कैसे क्या, मैं सब कुछ आप लोग को डिटेल बताती हूँ। कितने व्यूवर्स को मेरे बहुत ढेर सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, अचानक से आपका बरही का वीडियो कैसे आया, तो मैं सब आप लोग को बताऊंगी। मैं नवंबर मंथ में, मैं नवंबर के दिसंबर मंथ में मैंने अपनी प्रेगनेंसी का मैंने आप लोगों को कंफर्म किया था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और मैं अपने मायके आई हुई हूँ। तो हाँ जी, मैं अपने मायके में ही हूँ। और मेरी डिलीवरी अभी तक मायके में ही हुई है और हाल की मेरी डिलीवरी हुई है। मेरी डिलीवरी हुई है 30 मार्च को, रामनवमी जिस दिन था उस दिन हुआ है। और आज 15-16 दिन हो गए हैं मेरी डिलीवरी के। तो उसके बाद मैं बहुत जल्द अपने ससुराल भी जाने वाली हूँ। मेरा 1.25 महीना पूरा हो जाएगा, उसके बाद मैं चली जाऊँगी अपने ससुराल। और मैंने आप लोग को क्यों नहीं बताया कि मैं मतलब जैसे मैंने आप लोग से बोला था कि मैं हर डिटेल दूँगी, पर मैंने आप लोग को नहीं दिया। मैंने अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ा है, पर कुछ मजबूरियाँ होती हैं कि नहीं बताया जाता है। तो मेरी प्रेगनेंसी में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस थे, ऊपर नीचे मेरी लाइफ में हो रहा था कि मतलब क्या करना है, कैसे करना है। डॉक्टर के पास जाती थी, जब जाती तब रिपोर्ट में कुछ ना कुछ गड़बड़ आ जाते थे। कभी थायराइड मेरा बहुत ज़्यादा हो गया है, कभी प्लेटलेट मेरा बहुत कम हो गया है। मतलब हर बार कुछ ना कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशन आ जाते थे कि मैं क्लियर कर ही नहीं पाती थी कि मैं करूँ तो करूँ क्या, क्या बताऊँ आप लोग को, कैसे बताऊँ आप लोग को। बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम होने लगती थी। कभी बच्चे का मूवमेंट बंद हो जाता था, तो कभी बच्चा नीचे साइड में रहता, मेरा मतलब बच्चा मेरा जो बेबी है मेरा नीचे साइड में रहता था। बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम है, इसलिए मैं मायके आई थी। ससुराल में मेरे ससुर जी की आप लोग जानते हैं तबीयत ख़राब रहती है। सासू माँ मेरी अकेले क्या क्या संभालेंगी। ससुर जी पर मेरे परमानेंट एक लोग रहना ही है उनको, क्योंकि वो अपने से कुछ कर नहीं पाते हैं। तो इसके लिए मैं अपने दरवाज़ा किसी ने बजाया, मैं अपने से कुछ नहीं कर पाती हूँ। मेरे ससुर अपने से कुछ नहीं कर पाते हैं, तो मेरी सास को परमानेंट रहना ही पड़ता है उनके साथ। और डिलीवरी ऐसी चीज़ होती है, बोलते हैं कि और डिलीवरी ऐसी चीज़ होती है कि एक मेरी दादी बोलती थी, बियाह और बियान। एक बियान का मतलब होता है बच्चा पैदा करना, और ब्याह का मतलब होता है शादी। ये दो चीज़ ऐसी चीज़ें होती हैं कि बहुत ज़्यादा ही मतलब उसमें भागा दौड़ी बहुत ज़्यादा होती है। और डिलीवरी में तो औरत का बोलते हैं दूसरा जन्म होता है। तो इसलिए मैं ससुराल मायके में मैं इसीलिए रुकी इतने दिन के लिए। मैं 4 महीने का अपने बेबी लेकर आई थी मैं अपने पेट में। और जब मेरा 4 मंथ चालू हुआ तब मैं आई थी अपने मायके। और मुझे पहले से ही था कि मैं आई, तो मुझे मतलब हुआ कि बहुत ज़्यादा मैं रेस्ट करने के लिए आई थी कि मैं कुछ दिन कर लूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में आप लोग जानते हैं 3 मंथ 4 मंथ तक कितनी प्रॉब्लम होती है लेडीज़ को। मुझे बहुत ज़्यादा, मैंने खाना वीना सब खाना छोड़ दिया था, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गया था। मुझे ग्लूकोज वगैरह भी चढ़ा था। नवरात्रि में मैं आप लोग को पहले मेरी वीडियो काफ़ी दिन से बहुत अच्छे से नहीं आ रही थी। जब मैं नवरात्रि में, जो कुंवार वाली ठंडी वाली नवरात्रि होती है, दिवाली के पहले वाली नवरात्रि होती है, तो उसमें आप लोग को पता था कि मुझे मतलब बहुत ज़्यादा मेरी 9 दिन की नवरात्रि में व्रत थी। और फिर उसके बाद मेरी दूसरे तीसरे दिन ही मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत, मुझे ग्लूकोज वगैरह भी चढ़ा था उस टाइम। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गया था। तो मेरी मम्मी ने कहा कि
तुम आ जाओ, थोड़ा कुछ दिन आराम कर लेना। जब मैं यहाँ पर आई अपने मायके में तो और धीरे धीरे तबीयत मेरी ख़राब होती चली गई। तो फिर उसके बाद डॉक्टर ने बोला इसको बेड रेस्ट करना है। और बेड रेस्ट का मतलब होता है कि मतलब मायके में ही लड़कियाँ फ्री रहती हैं, जिम्मेदारियाँ नहीं रहती हैं। ससुराल में जिम्मेदारियाँ रहती हैं, कितना भी कुछ भी हो जिम्मेदारियाँ रहती हैं। और आप लोग जानते हैं कि मैं अकेली हूँ, मैं अकेली हूँ, मेरी 2 नंद हैं, दोनों लोग की शादी हो गई, दोनों लोग अपने ससुराल में हैं। और मेरे सास अकेले क्या क्या करेंगी, ससुर जी की तबीयत ख़राब रहती है, उनको देखेंगी कि घर का काम देखेंगी, क्यों मेरे को देखेंगी। इसके लिए फिर मैंने अपने खुद से डिसीजन लिया कि मुझे मायके रुकना ही अच्छा रहेगा। तो इसलिए मैं मायके रुक गई। और मुझे पहले से ही मुझे था कि मैं डिलीवरी मायके में ही करवाऊँगी, पर था कि मैं फरवरी में आऊँगी। तो मेरी हालत ही ऐसी हो गई कि मुझे रुकना पड़ा मायके में। और मेरी डिलीवरी अभी भगवान की दया से, माता रानी की दया से अच्छे से हो गई। वो भी मेरी पूरे 8 मंथ कंप्लीट हो गए। जिस दिन मेरा 8 मंथ कंप्लीट हुआ था उसी दिन मेरा बेबी आ गया, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी। मतलब ऐसा हुआ कि मुझे हॉस्पिटल गई तो मुझे डॉक्टर ने बोला इसको तुरंत सीजर कर दो, तो फिर जच्चा बच्चा दोनों को खतरा है। फिर इसलिए मुझे तुरंत सीजर करवा कर मेरे बेबी को निकालना पड़ा। थोड़ी मेरी बेबी की तबीयत ख़राब हो गई थी, तुरंत उसको कांच में डाला गया। फिर 4-5 दिन बाद फिर उसको जॉइंटिस की शिकायत हो गई। माता रानी की कृपा से अभी मेरा बेबी बहुत मतलब ठीक ठाक है, उतना तो नहीं बोलूँगी, बहुत वीक है मेरा, उसको बहुत ध्यान देना, क्योंकि 8 मंथ कंप्लीट होते होते वो हो गया है, तो इसके लिए थोड़ा वीक है। माता रानी की कृपा से उसको ध्यान देना तो पड़ेगा ही। अब झोली में माता रानी ने डाला है, उन्हीं का आशीर्वाद रहेगा कि मेरा बच्चा बहुत अच्छे से रहे। बस यही मैं आप लोग से कहूँगी, आप लोग अपना प्यार और आशीर्वाद मेरे को बनाए रखिए। जो भी था मैंने शुरू से आप लोग को बता दिया, इसलिए मेरी वीडियोस नहीं, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक रहती नहीं थी, बिल्कुल वीडियोस वगैरह बनाने का बिल्कुल मन नहीं करता था। आज मेरा 15-16 दिन हो गया मेरी डिलीवरी का। और अभी मेरे टाँके वगैरह भी बहुत अच्छे हैं। पसंद तो मैं बोली नहीं, थोड़ी सी भरी के वीडियो पड़े हुए थे मेरे पास, तो इससे डाल देती हूँ। और आप लोग को पूरा डिटेल देना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आप लोग मेरे फैमिली मेम्बर है। ये वीडियो होगी बहुत लंबी, और मेरी वीडियो को आप लोग स्किप मत करिएगा। पूरा डिटेल, पूरी जानकारी आप लोग देखिएगा कि किस लिए मैं नहीं बता रही थी आपको, कि यही वजह था कि मैं नहीं बता रही थी आप लोग को कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती थी, वीडियोस बनाने का मन नहीं करते थे, वीकनेस बहुत ज़्यादा रहती थी, खाने पीने की कोई कमी, मतलब कुछ खाने का जल्दी मन नहीं करता था, तो भी ज़बरदस्ती मम्मी भाभी बोलते थे नहीं खाओ पियो अच्छे से रहो। तो भी ऐसा लगता था कि कुछ काम कुछ मतलब चलने का मन नहीं करता था। रात भर मैं सोती नहीं थी, जगती रहती थी, नींद नहीं आती थी, ऐसे सब प्रॉब्लम होते थे। और बड़े बुजुर्ग का भी कहना मानना चाहिए कि जल्दी बताना नहीं चाहिए प्रेगनेंसी के बारे में, इसलिए मैं नहीं बता रही थी आप लोग को। तो उसके लिए मैं आप लोग को हाथ जोड़ कर क्षमा मांगती हूँ। और बाकी जो भी था मैंने डिटेल आप लोग को दे दिया। और मैं किसी दिन, और मुझे क्या हुआ है, तो मुझे बेबी बॉय हुआ है। और माता रानी ने मुझे मेरी बेटी और बेटे दोनों का शौक़ पूरा कर दिया। और आप लोग पूरी वीडियो मेरी देखिएगा। और मैं अपने बेबी का जो फेस है मैं किसी दिन बहुत अच्छे से आप लोग को दिखाऊंगी। तो इसी के साथ मैं लेती हूँ आप लोग से अलविदा, नमस्कार।